जब से इंडिया ने उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया ना, उसके बाद से वो जो मुतनाज़ा इलाका था ना, वो मुतनाज़ा नहीं रहा। बाय लॉ की बात कर रहा हूँ, वैसे शायद मुतनाज़ा हो, लेकिन बाय लॉ जो है ना, वो इंडिया का इंटेग्रल पार्ट बन चुका है अब, यानी कि वो इंडिया का हिस्सा है। मुसलमानों पे जुल्म तो चाइना में भी होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं, चाइना में बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने जो वो डंपर और वो उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई हुई, उनकी तस्वीरें उन्होंने उसके अंदर लगाई हुई है, एम्बेसी के अंदर। तो सर फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और इंडिया हमारा दुश्मन है? मुझे ऐसा लगता है चाइना को करना भी नहीं चाहिए और वो करेगा भी नहीं। अगर कर लिया तो? कर लिया तो ये है कि फिर पाकिस्तान के मुंह पर एक थप्पड़ ही होगा, और क्या होगा। इस टाइम पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान किसी मुल्क को कह देना जी मुझे 10 करोड़ रुपए की चाय भेज दो उधार, में अगले साल पैसे दे दूंगा, वो चीज़ नहीं भेजेंगे। ये समिट तो बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जद। नाजरीन, चाइना ने इंडिकेट कर दिया है कि हो सकता है चाइना कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को अटेंड ना करे। चाइना का कहना है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है और इंडिया को यहाँ पर इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट होस्ट नहीं करने चाहिए। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ऑलरेडी 2 से 3 कंट्री से रिक्वेस्ट कर चुका है कि वो G20 की इस मीटिंग का बायकॉट करे, हो सके तो कश्मीर में होने वाली इस मीटिंग को अटेंड ना करें। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है? क्या चाइना अपने इस स्टांस पर कायम और दायम रहेगा या नहीं? तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। अली, पिछले दिनों इंडिया ने ये अनाउंसमेंट की कि G20 की मीटिंग 2023 में इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करने जा रहा है। उसको लेकर काफ़ी स्टेटमेंट सामने आई। पाकिस्तान ने भी जो है 1-2 कंट्री से रिक्वेस्ट की कि वो ये मीटिंग अटेंड ना करे, हो सकता है इस मीटिंग का बायकॉट भी करे। अब चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। चाइना का कहना है कि हो सकता है कि हम ये मीटिंग अटेंड ना करें क्योंकि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड जगह है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर को लेके काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया को अपना कोई भी इंटरनेशनल इवेंट कश्मीर में होस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि चाइना इस इवेंट में का पार्ट बनेगा या नहीं? देखें, मुझे ये लगता है कि चाइना हर उस इवेंट का पार्ट बनेगा जो उसके इंटरेस्ट में है। हर कंट्री ने, हर मुल्क ने अपना इंटरेस्ट देखना होता है। चाइना के इंटरेस्ट में अगर है कि वो उसका पार्ट बने तो उसका पार्ट वो ज़रूर बनेगा। और दूसरी बात, आपने मकबूजा कश्मीर की बात की, जब से इंडिया ने उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया ना, उसके बाद से वो जो मुतनाज़ा इलाका था ना, वो मुतनाज़ा नहीं रहा। बाय लॉ की बात कर रहा हूँ, वैसे शायद मुतनाज़ा हो, लेकिन बाय लॉ जो है ना, वो इंडिया का इंटेग्रल पार्ट बन चुका है अब, यानी कि वो इंडिया का हिस्सा है। इंडिया जॉब चाहे, जब चाहे, जहाँ पे चाहे वो करवा सकता है। हम सवाए बातों के कुछ नहीं कर सकते। चाइना ने अगर वहाँ पे कहा कि जी हम हो सकता है ना जाएं, मैं आपको एक छोटी सी अदना सी राय देता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन है कि चाइना ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये उनके अपने इंटरेस्ट में है। दूसरा ये है कि इंडिया का वो जो इलाका है ना, देखें अब हम बिल्कुल ऐसी बात है कि इंडिया अगर पाकिस्तान को कहे जी जो आज़ाद कश्मीर है, ये हम समझते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया है, आप यहाँ पे किसी किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस ना कराएं, कुछ ना करवाएं, कोई इंटरनेशनल इवेंट ना करवाएं, तो ये बिल्कुल अनफेयर बात है। हमें ये चाहिए कि हम बातचीत से इंडिया से ये मसले मसाइल हल करें। जो लेकिन आपने खुद ही अभी कह दिया ना कि कश्मीर इंडिया का हो चुका हुआ है। बिल्कुल मैंने कह दिया, इसलिए तो मैंने कहा कि बाय लॉ इंडिया ने अपना कर लिया है, क्योंकि जो एक कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था ना, वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया, और हम क्या करें बेचारे, हम एहतजाज के अलावा क्या करें? एहतजाज के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान साहब है, उन्होंने नक्शे में कश्मीर को डाल दिया, लेकिन कश्मीर क्या हुआ? इंडिया जिस पर रूल कर रहा है। देखिए, नक्शे में डालने तो इस तरह तो मैं भी रशिया को नक्शे में डाल लूँ तो क्या होगा? रशिया मेरा हिस्सा तो नहीं बन जाएगा पाकिस्तान का। देखिए, हमें तो अपने मसले मसाइलों ने घेरा हुआ है। हम G20 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बात करें, अभी रात को पेट्रोल महंगा हुआ है। हमारे जो मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट वो कह रहे हैं चाय ना पियो, लोगों ये चाय बड़ी महंगी आती है। देखो, हम तो चाय की प्याली से बाहर नहीं आ रहे और आप G20 पे शो कर रही हैं। कुछ दिन पहले ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, इंडिया ने ब्रिक्स में पार्टिसिपेट भी किया। बाद में चाइना ने कहा कि इस मीटिंग में इस टीम में हैं और भी कंट्रीज़ को जो है वो होना चाहिए। पाकिस्तान चाहता था कि वो ब्रिक्स का पार्ट बने, लेकिन उसका इनविटेशन ब्लॉक कर दिया गया। चाइना क्योंकि ब्रिक्स को लीड कर रहा है,
अगर चाइना चाहता तो पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट बन सकता था। तो यहाँ पर कहाँ गई थी पाक चाइना दोस्ती, जो अब चाइना ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो चाइना तो पाकिस्तान का दोस्त रहा ही नहीं, वो सिर्फ मुफाद पसंद है। ये बात नहीं है। मैं आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि देखें, आपने एक चीज़ समझनी है, चाइना की पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है। एम्बेसीज जो होती हैं ना, वो यहाँ पे इसलिए होती हैं कि यहाँ पे लोकली जो सीन चल रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने बैक होम जो है रिपोर्ट्स भेजते हैं। चाइना कभी भी उस अनपॉपुलर गवर्नमेंट को अपनी ब्रिक्स में इनवाइट नहीं करेगा जिनकी कोई ग्राउंड्स नहीं है। ये जो करंट, फिर हम क्यों कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है? देखिए चाइना दोस्त है, लेकिन वो एक स्टेबल गवर्नमेंट का दोस्त बनेगा जिसको अवाम लेके आएगी, ठीक है ना कि उस गवर्नमेंट को वो इनवाइट करके अपनी इमेज ख़राब करेगा, जो कि जस्ट 2 सीटों के ऊपर, और वो भी 2 सीटें ऐसी जो कि कभी भी जिनको एक अल्फी ने जोड़ के रखा हुआ है, कभी भी अगर वो अलहदा हो जाए तो गवर्नमेंट आज ही गिर जाएगी। तो मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका अपना वजूद जो है ख़तरे में है, उस गवर्नमेंट को वो ब्रिक्स में इनवाइट करके अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहता। यहाँ की जो उनकी एम्बेसीज़ हैं वो उनको सारी रिपोर्ट देती हैं। मैं आपको गारंटी के साथ, यकीन के साथ कहता हूँ, जैसे ही पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, कोई भी गवर्नमेंट आए, नून लीग की आए, पी लीग की आए या PTI की आए, जिसकी मर्ज़ी आए, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो पाकिस्तान को इनवाइट भी करेगा, बल्कि उसका हिस्सा भी बनाएगा। क्योंकि ये इसके ब्रिक्स के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे ममालिक को बुलाया जो पाकिस्तान से भी नीचे हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। अदर दैन दैट कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान का वो चाइना दोस्त नहीं है। अगर दोस्त ना होता तो वो अभी कह देता जी हमारा $3 बिलियन वापस कर दो। और मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से सऊदी अरेबिया भी नहीं मांग रहा। हमारे खजाने में इस टाइम $8.3 बिलियन हैं टोटल। पाकिस्तान के आज की बात कर रहा हूँ, उसमें $3 बिलियन चाइना का है, तकरीबन $3 बिलियन UAE का है, और 2 समथिंग है उसका सऊदी अरेबिया का। अगर वो आज डॉलर निकाल लें तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। अगर कोई कंट्री पाकिस्तान के कहने पर फॉर एग्जाम्पल ये मीटिंग अटेंड नहीं भी करती, नहीं भी जाती, तो क्या G20 की मीटिंग पर कोई असर पड़ेगा? इंडिया को कोई असर होगा? मैं कहता हूँ पाकिस्तान के कहने पे, अगर इस टाइम पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान किसी मुल्क को कह देना जी मुझे 10 करोड़ रुपए की चाय भेज दो उधार, में अगले साल पैसे दे दूंगा, वो चीज़ नहीं भेजेंगे। ये समिट तो बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं कि पाकिस्तान के कहने पे पाकिस्तान ने अपने जो इंटीरियर मामलात है ना, अंदर मुल्क के अंदर के मामलात है, उनमें इतना ज़्यादा उलझ चुका है कि दुनिया को इंटरनेशनली पता है कि अब इनकी वक़्त नहीं है, इनकी उतनी वर्थ नहीं है कि ये मतलब पाकिस्तान उस कंडीशन में, सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी किस्म का अपना इन्फ्लुएंस बाहर के ममालिक में किसी भी मुल्क से अपनी बात मनवा सकें। सर, चाइना ने इंडिकेशन कर दी है कि हो सकता है कि वो G20 की मीटिंग अटेंड ना करे जो 2023 में मकबूजा कश्मीर में इंडिया होस्ट करने वाला है। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि वाकई चाइना मीटिंग अटेंड नहीं करेगा या ऐਵੇਂ सिर्फ बातें कर रहा है? नहीं, वो देखो उनके अपने मुल्क के मामलात हैं। हमारे में ना तो यूनिटी है और ना इत्तेफाक है। हमारे साथ क्यों वफादारी वो करे CPEC के ऊपर, और वैसे भी उनके किसी भी मामलात में वो इतनी हेल्प करता है हमारे साथ, हम कभी उसके साथ नहीं खड़े होते। जब वो उसके साथ इंडिया के साथ उनकी जंग हुई थी, उस वक्त भी पाकिस्तान ने खुल के साथ नहीं दिया था ताकि ये अपनी फोर्स लगाते थे। इनसे वफा की उम्मीद है ही नहीं। वो बेचारा क्या करे, अभी वो खुद खुल के बताना नहीं चाहता कि और उसने किस तरफ जाना है। ज़ाहिर है चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसका बिजनेस जो है ना पूरी दुनिया में हमसे ज़्यादा ट्रेडिंग वो इंडिया से करता है, तो वो मिस नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा वो सोचेंगे, हो सकता वो जाएगा। चाइना का कहना है कि कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में ऑलरेडी काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट जो है वो कश्मीर में होस्ट करने नहीं चाहिए। जाहिर है जितना जुल्म कर रहा है वैसे लोगों को तो जाना ही नहीं चाहिए, उसका बाइकआउट करना चाहिए। जिस तरह की वो हरकतें करता है, इतना ज़्यादा कश्मीरियों के साथ इतने लोगों को शहीद कर देता है, उसका बनता नहीं है। सर, मुसलमानों पे जुल्म तो चाइना में भी होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, चाइना में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मजहबी वो जो उसकी वजह से ना वो इजाज़त नहीं देते, आज़ादी नहीं देते मज़हब के लिहाज से ना। बल्कि कोई अगर चाइना गया ना तो उनकी एम्बेसी में जाकर देखे, मैं गया हूँ, उन्होंने वो जो आज़ादी की तहरीक या इस्लाम की तहरीक उठी थी, उन्होंने जो वो डंपर और वो उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई हुई,
उनकी तस्वीरें उन्होंने उसके अंदर लगाई हुई है, एम्बेसी के अंदर। तो सर फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और इंडिया हमारा दुश्मन है? जो पाकिस्तान के हालात हैं और जितना वो साथ देता है उसकी अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो जो पॉजिटिव भी है। चाइना हमारा बहुत साथ देता है और चाइना हमारा साथ ना दे तो इंडिया में कब का वो कर दे, हमारी जंग कब की हो जाए। आपको लगता है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के कहने पर बायकॉट करता है इस मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाता, तो क्या इंडिया को या G20 की इस मीटिंग को कोई फ़र्क पड़ेगा? शायद बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर चाइना नहीं जाता, तुर्की नहीं जाता तो बहुत इंडिया को फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वो बल्कि नहीं जाना चाहिए, जितने मुसलमान मुल्क हैं ना उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। चाइना ने इंडिकेट किया है कि हो सकता है वो G20 की मीटिंग जो कि कश्मीर में होने जा रही है वो अटेंड ना करें। क्या लगता है कश्मीर में ये जो मीटिंग होने जा रही है, चाइना इस मीटिंग को अटेंड करेगा या सिर्फ बातें कर रहा है? नहीं, चाइना अटेंड तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो अटेंड करेगा क्योंकि उसका काफ़ी पैसा यहाँ CPEC में लगा हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, वैसे इंडिया से उसका अच्छा खासा डिस्प्यूट भी है लद्दाख को लेके, तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि वो अटेंड नहीं करेगा। हो सकता है कि इकोनॉमिकली अगर उसको कुछ फ़ायदा हो रहा तो कर भी ले, लेकिन मेरा ये सजेशन है या मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं जा सकता इंडिया के ऊपर, क्योंकि चाइना जब भी कोई मीटिंग करता है, जैसे रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, तो इंडिया हर मीटिंग अटेंड करता है बगैर कोई बात कहे, बगैर कोई बात किए, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा। तो इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात वैसे ही इतने बुरे हैं, तो उसको ताल्लुकात बनाने का उसका कोई ऐसा वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसके कि वो उससे अच्छे ताल्लुकात रखे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अटेंड नहीं करेगा उसके लिए। हाँ, अगर कुछ कंट्रीज़ पाकिस्तान के कहने पर अटेंड नहीं करती ये मीटिंग या इसका बायकॉट करती हैं, तो आपको लगता है कि ये मीटिंग जो है पोस्टपोन हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, चांसेस हैं? अच्छा, पाकिस्तान के कहने पे कौन कौन सी कंट्रीज़ नहीं करेंगी, पहले तो ये पता होना अच्छा, अभी पाकिस्तान ने 3 कंट्री से रिक्वेस्ट की है, साउथ अरेबिया, तुर्की और चाइना। इसमें सिर्फ एक चाइना ही ऐसा है जिसके ना होने पे शायद ये पोस्टपोन हो सकती है, और टर्की के और उनके होने पे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पोस्टपोन होगी। तो देखें, लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चाइना को करना भी नहीं चाहिए और वो करेगा भी नहीं। अगर कर लिया तो ये है कि फिर पाकिस्तान के मुंह पर एक थप्पड़ ही होगा, और क्या होगा। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है वो चाइना ही है, और अगर उसने भी इंडिया की वो मीटिंग अटेंड कर ली तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मज़ीद क्राइसिस में जा सकता है। यानी IMF का जो बर्डन आ रहा है मज़ीद और बढ़ जाएगा, फिर IMF मज़ीद शराइत लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर। अभी तो कुछ चाइना की सपोर्ट की वजह से ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना है कि चाइना जब भी कोई स्टांस लेता है या कोई डिसीजन लेता है तो चाइना उस पर कायम रहता है। उम्मीद है कि चाइना ये G20 की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।